हाँ तो भाई और बहनों तैयार हो? चलो आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं अपने एनपीओ को और आज कुछ और नई चीजें सीखते हैं, देखते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में बिल्डअप करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सब्सक्रिप्शन का क्या हुआ, तो सब्सक्रिप्शन के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे। जब मैं अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को कि बड़े क्वेश्चन में किस तरीके से सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होता है और कैसे हमने वो 6 मार्क जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा वो लेना है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। अब देखो भाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मैंने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा बताया था, ये सिमिलर होता है बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसे, बिल्कुल कैश अकाउंट। अब मैं अगर आपको कैश अकाउंट बताऊं तो उसका नेचर जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट थोड़ा सा याद करो 11 के कॉन्सेप्ट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आएगा वो डेबिट करेंगे, जो भी जाएगा वो क्रेडिट करेंगे। अब देखो वही है, रिसिप्ट्स हमने डेबिट कर दी, डेबिट साइड में आ गई, और जो भी खर्चे हैं जो पेमेंट्स हैं वो हमने क्रेडिट में डाल दिए। अब ये बात ध्यान रखना कि इस वाले अकाउंट में चाहे वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो या वो कैपिटल नेचर का खर्चा हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों आएंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, और कैपिटल नेचर का खर्चा वो होता है जो आपका बैलेंस शीट में जाता है। जैसे कि सपोज मैंने पेट्रोल का खर्चा पे करा, तो पेट्रोलियम एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, रेगुलर बेसिस पे होता है। बट अगर मैंने कार खरीदी तो वो एक कैपिटल नेचर का खर्चा है। कार मेरा कहां जाएगा, एसेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में। बट यहां तो आएगा ही आएगा, कैश बुक में सब आता था ना, याद करो, बस कैश गया तो इधर लिख दिया, आया तो इधर लिख दिया, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। बस यहां पे क्या आएगा, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। अब थोड़ा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जान लो। इनकम एक्सपेंडिचर बिल्कुल सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बिल्कुल सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और इसका नेचर क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे लिखता है यहां पे, रेवेन्यू नेचर। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के लिखेगा, कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट। करेक्ट है। उसके साथ साथ यहां पे जो भी पैसा आएगा उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो इस साल का है, पिछले साल का है, या एडवांस है अगले साल का है। अगर पैसा आया तो लिख देना, गया तो भी लिख देना। लेकिन इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस आएंगी, सिर्फ करंट ईयर, ना तो अगले साल की और ना ही पिछले साल की। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे मैंने यहां पे लिखा है, आप देख लो कि कोई हम लोग को इंटरेस्ट मिला, सपोज ये इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट इनकम में आ गया, याद है पीएल में क्रेडिट में इनकम आती है, ऐसे इसमें इनकम इधर आती है। इंटरेस्ट मिला और करंट ईयर का कुछ इंटरेस्ट एक्रूड है, यानी हमें मिलना है वो इस साल का, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा। और अगर कोई रिसीव्ड इन एडवांस है, अगले साल का मिल गया, तो मैं वहां से माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर का, करंट ईयर, ना अगला और ना पिछला। करेक्ट है। अब देखो बेसिक कैश बुक कैसे शुरू होता था, कैश के ओपनिंग बैलेंस के साथ, तो ये भी कैसे शुरू होगा, बिल्कुल ओपनिंग बैलेंस के साथ। अरे ये क्या बन गया, ये कैसे स्टार्ट होगा, अब ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के साथ शुरू हो जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया कैश का। अब ध्यान दो, ये ओपनिंग बैलेंस, फिर हमें जो पेमेंट मिला है, सब्सक्रिप्शन मिल गया, चाहे इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, सब टोटल सब्सक्रिप्शन इधर। डोनेशन मिला, ठीक है जी, एंट्रेंस फीस मिली, ये भी आ गया। लाइव मेंबरशिप, ध्यान देना, अगर आपने फर्स्ट पार्ट ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस होता है, ये क्लब को ये कंसीडर करा जाता है कि एक ही बार मिलता है। तो ये कैपिटल नेचर की इनकम है, तो कैपिटल नेचर की इनकम जितनी भी होती है वो सब की सारी बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल फंड में प्लस कर दो या अलग से दिखा दो। तो लाइफ मेंबरशिप फीस यहां तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, पैसा आया तो लिख देंगे। करेक्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट हमें कोई रिसीव हुआ, इस तरीके से सारी रिसिप्ट्स इधर आ जाती हैं, सिंपल। उसके बाद पेमेंट्स की बात कर लेते हैं भाई, खर्चों की बात कर लेते हैं। तो अगर पेमेंट हुआ है तो लाइटिंग, ऐसे ही प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेट्स एंड टैक्सेस, फर्नीचर। अब ध्यान देना, फर्नीचर पे भी एक बार नजर दौड़ा लो कि फर्नीचर भी एक कैसा खर्चा होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये एक ऐसा खर्चा है जो फर्नीचर एसेट बनेगा, यानी ये बैलेंस शीट में जाएगा। करेक्ट है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का खर्चा।
उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाता है कि ये सब प्लस करके माइनस कर दो तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाता है। तो ये तो सब हो गया रिसेप्शन एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो कुछ भी नहीं करना, पीएल याद करो, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वही करना है, बस क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो खर्चे सारे इधर, इनकम सारी इधर। बस कंडीशन ये ध्यान रखना वो होने चाहिए, एक तो करंट ईयर, दूसरा रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर नहीं। अगर कोई भी चीज कैपिटल नेचर की है तो वो कहां चली जाएगी, सीधा बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कैश का है भाई, कैश का ओपनिंग बैलेंस अगर आपको गिवन है तो फिर वो तो बैलेंस शीट में जाएगा ना। कैश तो एक एसेट है, तो हम इसको तो यहां लाएंगे नहीं, तो ये हम छोड़ देंगे। ये कहां जाने वाली आइटम है, बैलेंस शीट। अब सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि सिर्फ करंट ईयर का निकलता है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, वहां से सिर्फ करंट ईयर का जो 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकल के आया था वो इधर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन में, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। इसके बाद देखो ये हो गया डोनेशन, नॉर्मल इनकम है तो ये डोनेशन भी हमें रिसीव हो गई, इधर आ गई। इसके बाद एंट्रेंस फीस, नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का इनकम, एंट्रेंस फीस भी आ गया जी। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस यहां नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कैपिटल नेचर का आइटम है तो बैलेंस शीट में जाएगा सीधा सीधा, करेक्ट है। तो ये भी हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, हमने इधर इंटरेस्ट भी लिख दिया। तो सारी आइटम्स होगी, देखो ये सभी ट्रांजैक्शंस हमने इधर भी पोस्ट कर दी और जो बैलेंस शीट में जाने वाली थी वो बैलेंस शीट में भेज देंगे। इसके बाद अब खर्चों पे आ जाते हैं। लाइटिंग, ये लाइटिंग का खर्चा आ गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी आ गया। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस आ गए। फर्नीचर, फर्नीचर देखो एसेट है तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये खर्चों में नहीं आएगा, कैपिटल नेचर है ना, यहां सिर्फ रेवेन्यू, तो छोड़ देंगे, हो गया। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये टेलीफोन एक्सपेंसेस आ गए, सब हो गया। सब होने के बाद हमें इसमें क्या करना है, जैसे P&L याद करो प्रॉफिट या लॉस निकलता था, वैसे ही यहां पे भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है। लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ही, एनजीओज, एनपीओज है, इनका मकसद पैसा कमाना है ही नहीं, तो अगर इनका बैलेंस पॉजिटिव आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। और अगर इनका बैलेंस नेगेटिव आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो बैलेंस या इधर आएगा या इधर आएगा। ये तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अकाउंट्स, तुम्हें अब तो बचपन गुजर गया तुम्हारा, पूरा 11th गुजर गया। तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा तो वो हमेशा एक फेवरेबल बैलेंस, एक पॉजिटिव बैलेंस होता है। और अगर क्रेडिट में आता है तो हमेशा एक नेगेटिव बैलेंस होता है, यानी कि यहाँ पे हमेशा हम प्रॉफिट दिखाते हैं व्हेन इट कम्स टू नॉमिनल अकाउंट्स, और यहाँ पे हम लोग लॉसेस दिखाते हैं। तो अगर बैलेंस आया इधर, यानी ये सब प्लस करके ये माइनस करोगे तो इधर बैलेंस आया तो सरप्लस लिखेंगे, और ये सब प्लस करके ये माइनस करेंगे, बैलेंस इधर आया तो हम इसको डेफिसिट लिख देंगे। तो क्वेश्चन में या सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो होपफुली आपने सभी नोट्स बना लिए होंगे, इसको ध्यान से नोट डाउन करना और समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से, मकसद क्या है। जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट खाली करेंगे, पूरा रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट खाली करेंगे। जो चीज बैलेंस शीट में जानी है उसे बैलेंस शीट में भेजेंगे, जो चीज इनकम एक्सपेंडिचर में जानी है उसे इनकम एक्सपेंडिचर में भेजेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी वो हम साथ साथ करते चलेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन पक्का 6 on 6 कंप्लीट। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक जिसमें मैंने आपको सिखाया रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में और कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो पाए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। फिर से एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो था, तो कॉन्सेप्ट बनाते चलो, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।